फाइनली छात्रों कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय विज्ञान यानी कि साइंस के पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप भी इस पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और मिलान करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना है। हम आपको एक एक प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छात्रों सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे सही विकल्प। तो यहाँ पर सही विकल्प है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? सबसे पहले चार ऑप्शन आपको देखने को मिले होंगे केल्विन, जूल, सेल्सियस और डिग्री। तो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। अगर आपने ये वाला किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, आपका बिल्कुल आंसर जो है वो करेक्ट है, 1 नंबर आपका पक्का। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले होंगे। लेकिन अगर आपने AlCl3 अगर आपने ये बी वाला ऑप्शन किया है तो आपका 1 नंबर जो है वो और पक्का हो जाता है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, कौन सी प्रोटीन का संश्लेषण होता है? खुरदी या फिर खुरदी, अंतर्वही जालिका या फिर इसमें से ये पहला वाला जो ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। और छात्रों इसके बाद में अगला प्रश्न है ग्राफ का भाग जो एक समान चाल को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ को देखकर आपको बताना था कि एक समान चाल यहाँ पर कहां पर हो रही है, यानी कि एक समान चाल को कौन दर्शाता है। यहाँ पर ए और बी यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है कि यहाँ पर ए से लेकर बी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब एक समान चाल है, एक समान चाल है ए से बी। तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए से बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो किसने दिया है? केपलर ने, पास्कल ने, न्यूटन ने या फिर गैलीलियो ने। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है न्यूटन ने दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है चिकित्सा यंत्र जिसका उपयोग मानव शरीर के हृदय में उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप या फिर श्रवण सहायक यंत्र या फिर पराध्वनि सूचक या फिर एकोकार्डियोग्राफ। जिसका सही आंसर है वो है स्टेथोस्कोप कहा जाता है, जो कि डॉक्टर कानों में लगाकर सुनते हैं। इसके बाद में इस प्रकार से अगर आपने सभी प्रश्नों के आंसर किए तो आपकी जो नंबर है 6 के 6 आपके पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न है रिक्त स्थान। अब रिक्त स्थान में आपको क्या भरना है? इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। अगर आप 9th क्लास पास करने के बाद में जब आप 10th क्लास में आओगे तो 10th क्लास की हम पूरी तैयारी करवाने वाले हैं, वो भी ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो आपको किस प्रकार से 10th क्लास का बैच को ज्वाइन करना है? सबसे पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर आपको पूरी तैयारी के संबंध में जानकारी मिल जाएगी और बैच कब लॉन्च होगा 10th क्लास का उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। बैच का हर अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पूरी 10th क्लास की तैयारी हम स्टार्टिंग से सभी सब्जेक्टों की करवाने वाले हैं, तो जल्दी से ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर रिक्तस्थान का पहला प्रश्न है धातु होती हुई भी कमरे के ताप पर द्रव है। तो कौन सी धातु है जो कि कमरे के ताप पर भी द्रव रहती है? यानी कि पारा धातु जो होती है वो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है, जिसको Hg से दर्शाते हैं। किससे? Hg से दर्शाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है यहाँ पर किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। इसमें आपको संयोजकता आपको भरना है। इसके बाद में है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें आपको समस्थानिक बनना है। इसके बाद में हृदय की मांसपेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं, तो इसमें आपको क्या बनना है? हृदय आपको बनना है। इसके बाद में त्वरण का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड वर्ग। यानी कि इस प्रकार से भी आप लिखोगे तब भी आपका सही रहेगा, इस प्रकार से लिखोगे तब भी सही रहेगा आप। इसके बाद में ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपको माध्यम भरना था। तो इस प्रकार से आपने सभी जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति आपने कुछ इस प्रकार से आपको भरना था।
तो आपने भर लिए होंगे। इसके बाद में है अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। अब कौन सी सही जोड़ी कहाँ पर मिलेगी, इसके संबंध में आपको लास्ट में जो है उसी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसमें हम 10th का बैच के संबंध में जानकारी देंगे, कब लॉन्च होगा, उसी ग्रुप में इसके आंसर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद में आ जाते हैं एक शब्द और एक बाकी के उत्तर। तो इसके आंसर भी आपको उसी में मिल जाएंगे। और अब हम सत्य और असत्य के आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दूध और शेविंग क्रीम कोलाइड विलयन के उदाहरण हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा पहला वाला। दूसरा, तत्व की सूक्ष्मतम कण अणु होता है, तो ये असत्य है। इसके बाद में पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होने पर कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ के संकुचन को जीवद्रव संकुचन कहते हैं, तो ये सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद में गतिशील कार में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान रहती है, तो ये भी सत्य है। और इसके बाद में शीत ऋतु नवंबर से अप्रैल में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं, तो ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य अगर आपने किए हैं तो आपको बिल्कुल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार आगे का जो पेपर आया था वो बहुत सरल पेपर था। यहाँ पर देखिए ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिले होंगे। और हमें उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में किए हैं। और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको इस पेपर सरल लगा था या फिर कठिन लगा था, और कितने नंबर का पेपर आप करके आए हैं, और कितने आपके सही ऑब्जेक्टिव सही निकले हैं। तो इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिए। और 10th क्लास आने वाली 10th क्लास का जो बैच है 2025 और 26 का, वो जल्द लॉन्च होगा स्टडी ग्रो के ऐप पर, तो आप टेलीग्राम में उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें अगर आप भी 10th क्लास की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।